भारत में झूम कृषि। भारत में झूम कृषि। तो भारत में झूम कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो झूम खेती होती है ये पूर्वोत्तर में मुख्य रूप से इसी नाम से जानी जाती है। पेड़ों को काट करके उन्हें स्थान पर खेती करना, फिर अगर उसकी उर्वरा खत्म हो जाए तो फिर उनके स्थान पर नई जगह स्थानांतरित होकर खेती करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे सिमटान कुछ वर्षों बाद चले जाना या वहां पर जाकर खेती करना क्या कहलाता है? झूम कृषि। झूम कृषि, अगर किसी स्थान पे खेती हो रही हो, अगर वहां की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर दूसरे स्थान पर जो खेती होगी वो कहलाएगी झूम कृषि। तो भारत में पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इन सभी राज्यों में इसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। जबकि बात करें मणिपुर में, मणिपुर में इसे पामलू कहते, क्या कहते हैं? पामलू। मणिपुर में जो झूम कृषि है इसे पामलू कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसी झूम कृषि को खिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खिल। खिल। खिल नाम से जाना जाता है, यहाँ पे खिल कहते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इसे खिल के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें झारखंड में, तो झारखंड में इस कृषि को कुरुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरुआ। झूम कृषि को झारखंड में कुरुआ कहते हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कहते हैं, दीपा। अंडमान निकोबार में भी, अंडमान निकोबार में भी झूम कृषि को दीपा ही कहा जाता है। बात करें उड़ीसा में, तो उड़ीसा में झूम कृषि को पामाडाबी, पामाडाबी, पामाडाबी और कमान नाम से जाना जाता है। पामाडाबी और कमान नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोंडू। तो आंध्र प्रदेश में जो झूम कृषि होती है उसे क्या कहा जाता है? पोंडू कहा जाता है। पश्चिमी घाट, जो ये हमारा वेस्टर्न घाट है, इस इलाके में झूम कृषि को कुमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमारी कहते हैं, कुमारी। झूम कृषि को कुमारी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में, जो ये एमपी है हमारा, यहाँ पर दहिया, दहिया या दहियार और बेवर, बेवर, बेवर या बेवर कृषि के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो खेती होती है वो क्या है? हमारी दहिया या बेवर। राजस्थान में इसे वालरा, वालरा, वालरा या फिर इसको वाल्टरे कहते हैं। क्या कहते हैं? वाल्टरे। तो राजस्थान में झूम कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हमने भारत के जो अलग अलग क्षेत्रों में झूम कृषि के अलग अलग नाम है, इसके बारे में हमने चर्चा की। अगर झूम कृषि के बारे में बात करें तो जैसे झूम कहाँ पे कहते हैं, तो मान लीजिए मेघालय, असम, नागालैंड, नागालैंड और आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में से क्या कहते हैं? झूम कृषि। और झूम कृषि को सामान्यतः नाम क्या है? कभी कभी आपसे पूछ लेता है स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि। और अगर हम बात करें ये है क्या, ये तो कृषि का सबसे आदिम स्वरूप है। कृषि का सबसे आदिम मतलब होता है, सबसे आदिम रूप है, सबसे सबसे मतलब प्राचीन कृषि का जो प्रकार है वो कौन सा है? झूम है। तो अगले लेक्चर में मित्रों हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख झूम कृषि की। धन्यवाद।